चैप्टर नंबर 15 एलपीपी एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 519। दो तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, लेकिन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो हैं वो कोर मैथमेटिक्स वालों में से डिलीट हो गए हैं, तो इसलिए आप में से भी उम्मीद कम है आने की। पहले एक बार मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके, जिसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स यानी कि कुछ इनइक्वालिटीज साथ में दी जाएंगी। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं, पेज नंबर 519 से। लिखा है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन 60x + 15y। हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है। एक ही क्वेश्चन से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझ लें बिल्कुल। इसके साथ आपको कंस्ट्रेंट्स दिए जाएंगे। लिखा है x + y < 50। दूसरा कंस्ट्रेंट दिया है 3x + y < 90। अगला कंस्ट्रेंट आपको दिया है x > 0 और उसी के साथ दिया है y > 0। बुक में ऐसे लिखा है x y > 0। इसका मतलब एक बार x > 0, एक बार y > 0। ये मतलब होता है। तो आपके सामने यहाँ पर चार एक तरह से इनइक्वालिटीज आई। हमें इन चार इनइक्वालिटीज की हेल्प से ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ से इस z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान सा सिस्टम है, बोर्ड पे देख लो और समझ लो। कभी भी ग्राफ इन इक्वेशन का नहीं बनता, ग्राफ हमेशा इक्वेशन का बनता है। तो हमने यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख ली पहले, x + y = 50, 3x + y = 90, x = 0 और y = 0। x = 0 कौन सी एक्सिस होती है? y एक्सिस। शाबाश, y एक्सिस। और y = 0 x एक्सिस। x एक्सिस। इसमें एक बार x को 0 रख दिया, y निकाल लिया। एक बार y को 0 रख दिया और x निकाल लिया। कई बार ऐसा होता है x को 0 रखा, y निकाला, और y को 0 रखा, x निकाला, तो सेम पॉइंट मिल जाता है। 0 0 मिल गया। मान लो x + y = 0 होता है यहाँ पे, तो x 0 रखता है, y 0 आता है, y 0 रखता है, x 0 आ जाता है। तो उस केस में हम कोई और पॉइंट रख लेते हैं, 2 रख लिया, 5 रख लिया, 10 रख लिया। ऐसा कोई पॉइंट रख लेते हैं जिससे कि हमें दो अलग अलग पॉइंट मिल जाए। भाई किसी भी लाइन की प्लॉटिंग के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, क्लास 9th में पढ़ा था। वही चीज है बिल्कुल सेम टू सेम। x को 0 रखूं तो y कितना, और y को 0 रखूं तो x कितना, 30। 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। ग्राफ के लिए ऐसा नहीं है कोई नपा तुला होना चाहिए या आपके पास प्रॉपर ग्राफ पे बना होना चाहिए। आप चाहें तो ग्राफ पे बना लें, चाहे तो कॉपी पे बना लें, दोनों तरह से वैलिड होता है ये। पहले वाले को प्लॉट कर रहे हैं, 0 पे 50 और 50 पे 0। यहां बैठेगा 0 50 और 50 0। आप अगर नाप के बनाना चाहो तो 10 10 का स्केल ले लो, दोनों एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे 10 10 का स्केल ले लो। ये हमने इसको ज्वाइन करा और प्रोड्यूस कर दिया। कोई परेशानी? हाँ जी, कोई परेशानी? इस लाइन ने पूरे प्लेन के दो हिस्से कर दिए, एक इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट। कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट, वो लाइन पे नहीं होना चाहिए बस, या तो वो इधर हो या उधर हो, मगर आपको उसकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। मान लो मैंने 0 0 ले लिया, 0 0 100% नीचे की तरफ है। ठीक है, ऐसा पॉइंट मत लेना 30 20 या कुछ इस तरीके से आपकी समझ में ना आ रहा हो कहाँ जा रहा। आपने ले लिया 30 20। अब 30 20 लाइन पे है, पुट करके देख लो, चाहे देख लो 30 20 50 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो लाइन पे है। लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं लेना। समझ आ गई बात?
कोई भी पॉइंट ले लें, बस लाइन के ऊपर का पॉइंट ना लें, चाहे नीचे से ले लें चाहे ऊपर से ले लें। क्यों ले रहे हैं? हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन सा रीजन ट्रू है। एक्चुअली इनइक्वालिटीज हमेशा शेडेड रीजन देती है, चाहे तो ऊपर का होगा चाहे तो नीचे का होगा। हम एक पॉइंट ले लेंगे, इधर से ले सकते हैं इधर से ले सकते हैं। अगर इधर से लिया और वो ट्रू आ गया तो इस तरफ शेड, इधर से लिया और वो ट्रू आ गया तो इस तरफ शेड, नहीं तो दूसरी तरफ शेड। अब मान लो आपने 0 0 लिया, 0 0 कहाँ है? नीचे है ऊपर? नीचे है। तो आप उसे इस इनइक्वालिटी में रख के देख लो। फॉर 0 0 बताओ भाई क्या मिलेगा 0 0 के लिए? 0 + 0 < 15। ट्रू या फॉल्स? 0 छोटा होता है 50 से, ट्रू ट्रू या फॉल्स? ट्रू ट्रू। तो 0 0 की तरफ ट्रू आया, इसका मतलब इसका शेड नीचे का होगा। पूरा शेड करने की जरूरत नहीं है, अभी खिचड़ी ना पकाओ, सिंपल एक एरो लगा के रख लो, आपको पता चल गया इधर शेड होना है इसका। अब दूसरी लाइन 0 पे 90, 0 पे 90, 0 50 से तो ऊपर ही होगा है। और 30 पे 0 यहाँ बैठेगा, 30 0 इन दोनों को मिलाया और प्रोड्यूस कर दिया। ये भाई मुझे नहीं पता इसका शेड किधर को है, मुझे तो इस वाली लाइन का पता है फिलहाल, ऊपर वाली का इसका नहीं मुझे पता इधर है या उधर है। क्या ये लाइन 0 0 से पास हो रही? क्या ये लाइन 0 0 से पास हो रही? नो सर तो आप 0 0 ही रख के देख लो ना, इसमें भी, इसमें भी 0 0 रख के देख लो, बताओ ट्रू आएगा कि फॉल्स? सर ट्रू ट्रू। इसमें भी आपने 0 0 रख के देखा तो 0 < 90 आ गया, मतलब ये भी ट्रू दे दिया 0 0 के लिए। तो इसका मतलब इसका शेड भी 0 0 की तरफ ही होगा। भाई अगर फॉल्स आता तो दूसरी तरफ होता। ट्रू आने पे शेड नीचे होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जिस रीजन में आपने पॉइंट लिया है उस रीजन की तरफ शेड होगा, अगर ट्रू आ गया तो। समझे मेरी बात? भाई अगर मान लो मैंने लिया होता पॉइंट इधर का 100,0 लिया होता और वो ट्रू आता तो मैं इस तरफ शेड करता, है ना। एक रीजन ट्रू आएगा ये कंफर्म है, अगर इधर का ट्रू आ गया तो उधर का 100% फॉल्स होगा, चाहे आप कोई भी पॉइंट इधर का लेकर रख के देख लो, इसमें 100% फॉल्स होगा। आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। इसका शेड नीचे, इसका शेड इधर, इतना समझ में आ गया। ये जो दो लाइनें हैं ना, x > 0 और y > 0, ये सदाबहार लाइन है। सदाबहार का मतलब हर क्वेश्चन में मिलेंगी, और ये दो लाइनों का शेड फिक्स है। आप बताओ > 0, ये वाली लाइन है y एक्सिस, यही तो है। अब मुझे बता दो कि जितने भी x 0 से बड़े हैं वो सब राइट साइड है या लेफ्ट साइड पे हैं? जितने भी x 0 से बड़े हैं वो राइट है या लेफ्ट है? 100% राइट है, क्योंकि लेफ्ट में तो सारे एक्स एक्सिस वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सब कैसे हैं? नेगेटिव हैं, तो वो तो 0 से छोटे हुए। यानी कि इस लाइन का शेड हमेशा राइट साइड होगा, हमेशा हमेशा। कभी भी इसमें x < 0 नहीं आने का, x < 0 मिलेगा हर क्वेश्चन में। सिस्टम क्लियर यहां तक? इसका शेड हमेशा अपवर्ड मिलेगा, हमेशा अपवर्ड, हमें। तो यानी कि आपका आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा, चाहे तो वो अंदर का रीजन आए चाहे वो बाहर का रीजन आए। और आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड है, अनबाउंडेड रीजन का नहीं करना है आपको। इसमें अनबाउंडेड का ग्राफ दे रखा है, अनबाउंडेड कट गया है, अनबाउंडेड नहीं करना है, सिर्फ बाउंडेड बाउंडेड करना है। ठीक है जी। यानी कि देखो, आपने देखा इसका शेड इधर आया, इसका शेड इधर आया, इसका शेड इधर आया, इसका शेड इधर आया। तो अगर मैं रीजन देखूं, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? फिजिबल, FEASIBLE, फिजिबल रीजन। दिखाई दे रहा? हाँ भाई बच्चों, रीजन दिखाई दे रहा? उस यस सर रीजन के कॉर्नर पॉइंट देखो क्या क्या है।
एक तो है 0 0, एक है 30 0, एक है 0 50। यार ये वाला पॉइंट नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये वाला पॉइंट लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 और x प्लस वाई इक्वल टू 50 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मैंने क्लास 10th में इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने सीखे थे। आपने सीखे थे सॉल्व करना क्लास 10th में? भाई दो लाइनें हैं, एक x प्लस वाई इक्वल टू 50, एक 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2x इक्वल टू माइनस के 40, x 20 आ गया, x 20 यहाँ रख दूं तो y 30 आ गया, यानी कि ये वाला पॉइंट 20, 30 है। बोल लो सर। ये तो क्लास 9th का काम चल रहा है, 9 10th का, अभी तक तो कुछ आया ही नहीं, सिर्फ एक ग्राफ का शेड ही तो अलग से आया, बाकी सारा काम तो पुराना है। बल्कि शेड भी मेरे ख्याल से पिछले साल सिखाया था आपको किसी चैप्टर में, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में, वही तो है ये। इस साल सिखाया था, इसी साल सिखाया था चैप्टर 2 में। देखो ये 2 या 3 कौन सा था। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी को? कोई परेशानी? नंदनी, सर रिया, हाँ जी बताओ। सर अगर 1% सर x प्लस वाई अगर नीचे इक्वल का साइन होता तो क्या करते सर इनइक्वालिटी में? ये वाला ये ना होता यस यस सर। तो तो इस लाइन को डॉटेड बना देते। अगर ये साइन ना होता, अगर ये साइन इक्वालिटी का ना होता, बाकी सारा काम ऐसे ही होता, बस ये लाइन डॉटेड बनती और कोई चेंज नहीं। ओके सर। 90 है फिलहाल, इक्वालिटी है इसलिए सीधी लाइन बनी, इक्वालिटी ना होती तो डॉटेड लाइन बना देते। बोलो सर ओके। आपको जो बाउंडेड रीजन है वो दिख रहा है अब, उसके चारों वर्टिसेस आपको पता है, बस आपको उन चारों वर्टिसेस पे जेड की वैल्यू चेक करनी है। जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा आ जाएगी वहां पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। जिस पे सबसे छोटी आ जाएगी वहां पे क्या हो जाएगी? मिनिमम। इसके बाद एक टेबल बननी है जिसमें आपको लिखना है, एक में तो पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कह लो या पॉइंट्स कह लो, और एक में आपको लिखनी है जेड। जेड था 60x प्लस 15y। बताओ सर। पहला पॉइंट 0 50, अगला है 0 0, अगला है 30 0, अगला है 20 30। रख दो भाई सारी वैल्यूज। 0 50 रखा, 15 पंजे 75, 750 आ गया। 0 0 पे 0 आ गया, 30 0 पे आ गया, 6 3 जा 18, 1800 आ गया। और 20 30 पे निकाला तो 1200 और 1650। सबसे ज्यादा कहाँ आया भाई? 30 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है 1800 और जीरो वैल्यू है 0 0 पे मिनिमम। उसने दो चीजें मांगी थी आपसे, मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो दोनों कैलकुलेट कर लिया हमने। समझ आ गया? कोई भारी काम? आसान है। कौन कौन से क्वेश्चन, ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा एलपीटी का। लिखो कौन कौन से टॉपिक हैं क्वेश्चन करने हैं, नोट डाउन प्लीज। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, उसके बाद एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 के बाद ये लैंग्वेज वाले नहीं करने हैं आपको। एक्सरसाइज में आ जाइए सीधा 15.2 पे। हाँ जी सर, 15.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक करने हैं जिसका ग्राफ अनबाउंडेड आ जाए। यानी कि मान लो इस वाली लाइन का शेड बाहर को आ जाता और इसका शेड भी बाहर को आ जाता, इसका शेड ऊपर है
और इसका शेड राइट साइड है, तो रीजन ये हो जाता ना अनबाउंडेड, खुला हुआ। ये वाले क्वेश्चन छोड़ देना। अब मुझे नहीं पता किस में अनबाउंडेड आएगा, क्योंकि आपकी बुक के क्वेश्चंस नए हैं, इसलिए मुझे नहीं पता। जहां जहां अनबाउंडेड है उन्हें छोड़ देना। ये एलपीबी खत्म हो गया आपका। कल कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा के और साथ साथ आपको लाइन फिटिंग का क्वेश्चन, ट्रेंड फिटिंग का क्वेश्चन सिखा दूंगा, और एक मूविंग एवरेज। सिर्फ ये 3 टॉपिक बच रहे हैं हमारे, इसे कंप्लीट करने हैं यहाँ पर।